प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग चर्च। आज फिर से हम इस ऑनलाइन सेवा में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मान परमेश्वर प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु, इस दिन को आशीष कर और आपके वचन को सुनने के लिए हमें आपका बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। प्रभु ऐसे हम सुनेंगे प्रभु इसके द्वारा प्रभु हम उस पर चलेंगे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए कलीसिया, फिर से एक बार परमेश्वर ने आपके सामने आने के लिए मुझे मौका दिया है। और आज का जो वचन है वो मेरा टॉपिक है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। हम सब परमेश्वर का वचन सुनते हैं हर संडे। हम अलग अलग जरिए के द्वारा, ऑनलाइन और वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, हर एक प्रचार का हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज देखेंगे हम लोग कि इस वचन वर्ड ऑफ गॉड क्या है, क्या परमेश्वर उस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा हमको सिखाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मत्ती का 7वां अध्याय हम निकालेंगे। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 24 to 27। मत्ती 7वां अध्याय 24 से 27 हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, हालेलुया। मत्ती यहाँ पर बहुत सारी बातें हमको सिखाता है इस वचनों के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दो मनुष्य के बारे में बताया गया है। एक तो है बुद्धिमान मनुष्य, दूसरा है मूर्ख मनुष्य। और दो प्रकार के घर यहाँ पर है। जो एक घर है जो चट्टान पर बनाया गया, दूसरा घर है जो बालू पे यानी कि रेत पे बनाया गया है। और दो बातें परमेश्वर यहाँ हमको बताता है। पहली बात है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उस पर चलता है। दूसरी बात, जो मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता। हालेलुया। सो आज देखेंगे हम कि क्या है परमेश्वर, उसके बाद यानी कि उसका वचन, परमेश्वर का वचन क्या है, वर्ड ऑफ गॉड क्या है, हमको क्या सिखाता है और हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन क्या मायने रखता है। आमीन, हालेलुया। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम हर एक के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमारे रोज के जीवन में। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे रोज के जीवन में कुछ ना कुछ उसका ताल्लुक रहता है या उसके साथ हमारे रोज के जीवन के साथ वो जुड़ा हुआ है। वचन जो हम सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, जैसा मैंने बताया हर संडे सुनते हैं और अपने जीवन में सुनने के बाद हमको उसे अपने जीवन में किस तरह लागू करना है, इस पर हमको सबसे पहले हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि प्रभु हमको बताता है कि हमने उसके वचनों पर ध्यान लगाए। परमेश्वर हमेशा बार बार बाइबल में बताया कि प्रभु का वचन इस नबी तक पहुंचा, वो नबी तक पहुंचा। पढ़े है तो बार बार परमेश्वर कहता है तो क्यों वो
हमेशा परमेश्वर हमको बता रहा है कि हम उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाएं और उस पर मनन करें, और उस पर हम मनन करें। कभी कभी क्या होता है, हम सब जानते हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, तब हमारा ध्यान हम यहाँ वहाँ भटकाते हैं। और जब वचन हमारे जीवन के बारे में बता रहा है, या किसी प्रचारक के द्वारा या बाइबल पढ़ने के द्वारा वचन जो हम पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं, वो वचन जैसे हमारे साथ, हमारे उस रोजाना के जीवन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके अनुसार रहता है, तब ध्यान देना शैतान हमेशा हमारे मन को यहाँ वहाँ भटकाएगा, ताकि हम उस वचन को हमारे अंदर अच्छी तरह से ना ले सके। शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि हम हमेशा वचनों के ऊपर हमारे साथ ध्यान यहाँ वहाँ भटके, ताकि हम वचन के ऊपर मनन ना कर सकते, उसके ऊपर मेडिटेट नहीं कर सके। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं, उसे हमको ध्यान से सुनना है। पहली बात है, ध्यान से सुनना है। हमारा ध्यान, हमारा मन, सब कुछ उस वचन को सुनने के ऊपर या उस वचन को पढ़ने के ऊपर पूरी तरह लगाना बहुत जरूरी है। कि और दूसरा है, हर एक वचन हमारे हृदय में बसाना है। हमारे हृदय में उसको क्या करना है? बसाना है। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय 6 वचन क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। मैं जो आज्ञा है, परमेश्वर वचनों के द्वारा जो आज्ञा हम सबको देता है, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि वो आज्ञा या वो वचन हमारे मन में हमेशा बना रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो क्योंकि हमारा मन हमेशा, हमारे मन को वचन पर लगाने कर, हमारे मन को हमको हमेशा बिजी रखना है, ताकि हमारा मन यहाँ वहाँ कभी भी न जाए, न किसी व्यर्थ बातों पर जाए। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन को हमेशा वचनों में लगा रहना है। चाहे जहाँ भी हो, हम घर में हो या जॉब पर हो या और कहीं भी हो, कहीं ना कहीं हमको हमारे मन को वचन में बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड ऑफ गॉड मेरा विषय है, मेरा टॉपिक है कि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या मायने रखता है, परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको क्या सिखाता है और क्या चाहता है हमसे उस वचन के द्वारा। हमारे जीवन को बदली करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस है। तो सो ये वचन हमेशा हमारे मुंह में रहना है। हर खास करके अकेले में जब बैठते, जो बातें, जो निगेटिव बातें से हमारा मन या जो हमारे साथ बीता है, बहुत सारी बातें हमारे डिस्ट्रॉय करती है हमारे मन को, हमारे जीवन को। तो उसी समय एक अच्छा मौका है कि हम वचन को ले और खुद के जीवन में बहुत सारे ऐसे वचन है जिसे हम घोषित कर हमारे अंदर की हर एक ऐसी कमजोरी को हम निकाल सके। प्रेज़ गॉड। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है? हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर ने खुद उसे लिखा है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्या है वचन? क्या कर सकता है हर एक विश्वासी के जीवन में? वचन क्या कर सकता है अगर उसको हम सही तरीके से उसे हमारे जीवन में लागू करें या उसको हम
हमारे जीवन में हृदय में उसको बसाए रखे और दिन रात उसके ऊपर हम उसके ऊपर ध्यान करें, तो वचन हमारे जीवन में एक अच्छी बीज के समान जब हम उसे बोते हैं, जरूर वो 100 गुना फल हमेशा लेके आएगा। प्रेज गॉड। तो हम परमेश्वर के वचन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या है परमेश्वर के वचन का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में। सबसे पहले मत्ती 7वां अध्याय 25, जिसे अभी हम लोग ने इसे पहले पढ़ा, तो 7वां अध्याय 25वां वचन क्या लिखा है कि हम फिर से कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी कोई भी प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में हो, लेकिन जब हम वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले हर तूफान को प्रभु का वचन एक कवच के समान कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि इसलिए प्रभु ने मत्ती ने कहा है कि अगर कोई मेरे बताए हुए बातों पर सुनता है, उस पर चलता है, तो वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो अगर हम उसे चलेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन एक कवच के समान है। चाहे कितना भी तूफान आए, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हमेशा अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो वो वचन हमारे जीवन में एक कवच के समान हमेशा कार्य करता रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो नंबर 2, दूसरी बात हम देखेंगे इब्रानियों 4:12 देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, नंबर 1 वो जीवित है, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा की और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। ओके, तो नंबर 1 दूसरी बात है कि हमारे विचार हमेशा उस वचन के द्वारा अच्छे विचार हमारे अंदर वचन परमेश्वर का वचन पर मनन लगाएगा तो हमारा मन हम स्थिर रहेगा और हमेशा हमारा मन वचन में ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि वचन परमेश्वर का लिखा है कि तलवार के समान है, 2 धारी तलवार के समान, और जिसे अगर हम अच्छी तरह से उसको ध्यान दे, मनन करें, तो हमारे मन में वो इस तरह घुसेगा कि हमारे मन के अंदर की हर एक व्यर्थ बातों को वो निकाल देगा। तो नंबर और एक हम पढ़ेंगे इफिसियों 6:17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आमीन। आत्मा की तलवार यानी कि अगर हमारे आत्मा को अगर हमको दृढ़ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पढ़ना, मनन करना, ध्यान देना, चलना, उस पर उसके अनुसार करना, ये हमारे लिए हर विश्वासी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो एक आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। लेना है, हमको लेना है, अच्छी तरह से उसको लेना है। सो दूसरी बात हम देखेंगे भजन संहिता 119, 103 और 105 में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते और मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा जहां जहां हम जाएंगे अंधकार में हमें परमेश्वर का वचन हमेशा ज्योति दिलाएगा। परमेश्वर के वचन का महत्व हम देख रहे हैं कि पहली बात है कि हमारे जीवन में
कितनी भी परेशानी हो, वो हमारे जीवन में तूफान, जो भी परेशानी है, कवच के समान वो काम करता है। दूसरा है परमेश्वर का वचन हमारे मन को स्थिर रखेगा। नंबर 3, Psalms 190 वर्स 105, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और उजियाला है। सो हमारे ये ज्योति दिखाएगा और हमारे लिए हमेशा वो ज्योति दिखाएगा उस अंधकार। हालेलुया। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या मायने रखता है हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन। नंबर 4, चौथी बात हम देखेंगे। नंबर 4, ड्यूटरोमी व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 11 से 13 पढ़ेंगे। 12 में क्या लिखा है, 12 पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय माने। सब पुरुष, सब स्त्री, सब बच्चे, बाल बच्चे, सबको इकट्ठा करना और प्रभु बोल रहे कि मेरा वचन सिखाना ताकि वो लोग मेरा भय माने। सो हम चौथी बात देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर डेवलप करेगा। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का भय हमारे अंदर आएगा। परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा, हम कोई भी ऐसी बातें या कोई भी ऐसे उस काम को नहीं करेंगे जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हालेलुया। फिर पांचवी बात पढ़ेंगे हम लोग, यहोशू 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो तेरा हर काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन, पांचवी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ बना रहेगा, हम उस पर बने रहेंगे, हम हर एक काम में सफलता ही प्राप्त करते रहेंगे, कभी भी हम असफल नहीं होंगे। तो फिर कभी भी हम असफल नहीं रहेंगे। यहोशू 1:8 बता रहे कि कभी भी हम सफल होंगे। जिस काम में तुम हाथ डालेंगे, हर काम हम हर एक का सफल होते रहेगा। नंबर 6, छठी बात हम देखेंगे, रोमन 10:17। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अंत विश्वास सुनने से, आखिर में विश्वास, अगर हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास को डेवलप करना है हमारे अंदर, हमारे मन में, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा हमको मनन करना है, उस पर खोजना है, हर बातों को उसके साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक बड़ा, एक दृढ़ विश्वास को डेवलप करेगा। तो छठी बात, परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक बड़ा विश्वास को डेवलप करेगा। सातवीं बात हम देखेंगे, नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमारे हेल्थ के लिए काफी प्रभावशाली, हमेशा हमको चंगा रखेगा, दूर रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। ये परमेश्वर का वचन का महत्व है हमारे जीवन में। छठी बात, एक हेल्थ इंश्योरेंस के समान वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो आठवीं बात 2 तीमुथी 3 अध्याय 16-17। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सुधारने, समझाने, ताड़ना देने लाभदायक है। तो हम अपने आप को, अगर हमको डेवलप होना है, सुधारना है, तो परमेश्वर का वचन हमें हर गलत बातों से हमको सुधारेगा,
हर समय वो जितना हम पढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, वो हमें अंदर से सुधारते रहेगा। सो आठवीं बात है, वो हमको सुधारता है। हर क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमको हमारे जीवन में हर एक प्रकार का सुधार लाता है। 9 पॉइंट है यशाया 55:11। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। वाह, प्रेज़ गॉड। सो क्या लिखा है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है कि जिस कार्य के लिए मैं उसे भेजा है, वो कार्य उस पूरा कर आएगा। परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर हमारे लिए जो इच्छा रखता है, तो हम उस इच्छा, जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे, उस पर चलेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करेगा। सो 9वीं बात है, परमेश्वर अपनी इच्छा हम हर एक के जीवन में क्या करेगा, पूरा करेगा। Praise God। और 10वीं बात, नंबर 10, यशाया 34:16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी, कोई बिना जोड़ी न रहेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो लिखा है कि परमेश्वर की यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी। परमेश्वर की हर एक बात वचन में जो भी लिखा है वो जरूर पूरी होगी, चाहे अभी हो, चाहे उसको देर भी क्यों न लगे, लेकिन उसे जरूर वो पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम देखते कि कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो आते हैं, कोई आता है इसलिए कि वो चिन्ह चमत्कार देखना चाहता है कलीसिया में, उसके जीवन में कोई छुटकारा देखना चाहता है, कोई की चाहता है कि अच्छी प्रेजेंट वर्शिप देखना चाहता है, स्तुतियां अच्छे देखना चाहता है, लेकिन वह वचन पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग वचन पे ध्यान नहीं देते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं, वचन का महत्व नहीं समझते। ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाने में हमेशा उनको कठिनाई होती है, उसको कठिनाई होती है उनके जीवन में, क्योंकि उनका ध्यान जब परमेश्वर का वचन प्रचारक सुनाता है, लेकिन वो अपना मन या वह भटकाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत कठिनाई होती है कि वो परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखे। तो हमारा उद्देश्य, आखिर में हमारा उद्देश्य यह होना है कि हम हर दिन प्रभु के वचन को पढ़े, उस पर ध्यान करें, उसे मनन करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें। प्रेज़ गॉड। सो ये छोटी सा वचन था जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला है, और विश्वास करते हैं कि हम सब परमेश्वर के वचन को समझे, उसका इम्पोर्टेंस समझे, उसका महत्व समझे। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रचारक आ रहा है, वचन दे रहा है और जा रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है और
जैसे एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन मैंने उसे खा लिया है, खाने के बाद हमको उसको पचाना है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो हम आत्मा हमारा हमेशा स्ट्रांग रहेगा, कभी भी हमारा आत्मा कमजोर नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रे करेंगे हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन सच्चा है, जीवित है प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं कि वचन समझने के लिए, मनन करने के लिए और उस पर चलने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु। हमारा मन हमेशा के वचन में बना रहे परमेश्वर प्रभु। अंत समय तक प्रभु वचन के द्वारा हमें जोड़ रख प्रभु। हमारे विश्वास को आप प्रभु और मजबूत कर प्रभु जी। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में हर समय एक टीके का काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आशीष करते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी। अब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हर एक को आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनके घर में प्रभु उनके अनाज को आशीष करते हैं, उनके टोकरी को आशीष करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आनंद, खुशी, शांति हम हर एक के जीवन में हमेशा उमड़ती रहे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।